लोगों में बेहतर वो है जो खैर बांटता है और आसानियाँ बांटता है। जी, हमारी सोसाइटी में एक ऐसा इदारा भी है जो कि खैर बांट रहा है, आसानियाँ बांट रहा है, इसके साथ साथ लोगों की जानों को जो है वो महफूज बनाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रेस्क्यू 1122 की। गहराई में गिरे लोगों को रेस्क्यू 1122 कैसे बचाता है? अगर कोई शख्स कुएं में गिर गया है, अगर कोई शख्स गहराई में गिर चुका है, तो उसको रेस्क्यू 1122 कैसे बचाएगा? हमारे साथ तर्जुमान रेस्क्यू एमरजेंसी सर्विसेज फ़ारूक भाई मौजूद हैं। फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक भाई, अगर कोई शख्स जो है गहरे कुएं में गिर जाता है, हमारे पाकिस्तान में अक्सर जो है वो गटर्स के होल खुले होते हैं, इसके अलावा भी बच्चे जो है कई गहराई में गिर जाते हैं, या कोई ऐसे लोग जो है, तो उन्हें कैसे इनिशियल रिस्पांस क्या होता है? अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे जो टीम परफॉर्म कर रही है, ये कोरिया की जो सर्विस है उसकी टीम परफॉर्म कर रही है। जैसे ये एक इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज है और उसमें ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ की टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इनका सिनेरियो है कि अगर वेल रेस्क्यू करना पड़ जाता है आपको, उसके नीचे कोई शख्स गिर जाता है, तो आपने उसको कैसे रेस्क्यू करना है। आप इस बात को याद रखें, बल्कि आप अगर रिकॉल करें तो आपको बहुत सारे ऐसे वाक़यात आएंगे कि कोई एक शख्स, कोई काम करने वाला, वो कुएँ के अंदर गया है और वो बाहर नहीं निकल सका। बल्कि ये पिछली से पिछली ईद पे भी ये वाक़या हुआ था। उसके बाद उसका दूसरा भाई गया, वो भी नीचे अनकॉन्शियस हो गया। फिर तीसरा चला गया, तीसरा अनकॉन्शियस हो गया। फिर लोगों ने रेस्क्यू 1122 को बुलाया और अनफॉर्चुनेटली जब उनको रेस्क्यू किया गया तो तीनों लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी ऐसी जगह के ऊपर जो डीप होती है, वहाँ पे हैज़र्ड क्या-क्या होता है। मतलब ऐसे मसाइल क्या-क्या होते हैं, वहाँ पे आपके लिए चैलेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी आप डीप लोकेशन पे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए वहाँ पे अमोनिया गैस हो सकती है, वहाँ पे सल्फ़र गैस हो सकती है और इसके अलावा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसेज़ हो सकता है जो आप अगर उन्हें इन्हेल करें तो आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। याद रखें कि ये कई ऐसे गैसेज़ हैं जिनकी कोई स्मेल नहीं है और जब हम उनको इन्हेल करते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है और फिर नीचे जब कोई अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसको जब कोई बचाने जाता है और अगर वो उन हैज़र्ड का, उन ख़तरात का पहले से उसकी तैयारी नहीं करता तो वो भी उसका विक्टिम बन सकता है। तो इस टीम को सिनेरियो ये दिया गया है कि एक शख्स नीचे ट्रैप है और वो जो ट्रैप विक्टिम है वो एक डमी है, मसनूई इंसान है जिसको नीचे रखा गया है। वहाँ पे आग लगी हुई है और वहाँ पे डिफरेंट किस्म की गैसेज़ है। तो आप अगर बैकग्राउंड में देख रहे हो तो इस वक्त जो आदमी नीचे जा रहा है उसने अपने तमाम अप्रोप्रिएट गैजेट्स पहने हुए हैं। उसने गैजेट्स में क्या-क्या कुछ मौजूद है, और ये इसकी गहराई कितनी है? इस डीप वेल की, गहरे कुएँ की गहराई कितनी है? देखिए, अभी पहले तो आप ये देखें कि जो हमें बैकग्राउंड में शख्स नज़र आ रहा है, जी। उसने सबसे पहले जो अपना सूट पहना हुआ है, उस सूट के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर से इनहेल नहीं कर रहा। उसके पास अपना एससीबीए सिलेंडर है जिसको सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने जब नीचे जाना है ना, तो उसने जो ऑक्सीजन इनहेल करनी है, वो उसके पास अपनी ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा उसने एक प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है कि अगर वो नीचे जाता है तो साइडों पे अगर कोई ऐसे शार्प एजेस हैं तो उनसे वो बच सके। उसने ग्लव्स पहने हुए हैं और अपनी लाइफ लाइन के साथ नीचे जा रहे हैं। आम तौर पे ये जो कुएँ होते हैं ये 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट, 80 फीट गहरे कुएँ होते हैं। ये एक डेमोंस्ट्रेशन के लिए कुआँ है जो कि काफ़ी गहरा है। इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं अभी आपको शायद ना बता सकूं, लेकिन इसकी जो गहराई है वो उन तमाम असूलों को मद्देनज़र रख के बनाई गई है कि अगर इन्हें अपनी रियल लाइफ में किसी रेस्क्यू रिस्पॉन्स करना पड़ जाता है तो आपने उसे कैसे निकालना है। आप देखें कि उन्होंने एक ऐसा इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर लगाया है जो हर जगह पर अवेलेबल हो सकता है। ट्राईपोड लगाई गई है, उसके साथ लाइफ लाइन लगाई गई है और एक शख्स जो है वो अब नीचे उतरने के लिए तैयार है। उसने अपना हेलमेट पहना हुआ है, अपनी गोगल पहनी हुई है, अपने ग्लव्स पहने हुए हैं, अपना प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है। उनका एक कमांडर है जो उनको नीचे उतारने के लिए बिल्कुल तैयार कर रहा है और सबसे अहम बात कि वो अपनी ऑक्सीजन साथ लेके जा रहा है। अगर वो अपनी ऑक्सीजन साथ लेके नहीं जाता तो जब वो नीचे जाएगा वहाँ की जो सिचुएशन है वो जब इनहेल करेगा, इट में पॉसिबल नीचे टॉक्सिक गैसेज हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप किसी भी डीप वेल एरिया में ऑपरेशन करते हैं तो आपके पास अपना इनहेल करने वाला सिस्टम मौजूद होना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकें। आपके पास लाइट का बंदोबस्त प्रॉपर होना चाहिए, आपके सेफ्टी शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, आपका जो गेयर है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि अगर आप मेंटली तैयार नहीं होंगे तो पहले विक्टिम के साथ अगले विक्टिम आप बन सकते हैं। पाकिस्तान में कितने केसेस, अमूमी तौर पे पंजाब में कितने केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं कि लोग गहरी कुएं में गिर जाते हों या किसी गटर में गिर जाते हों? देखिए, सबसे ज़्यादा ये जो केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं ना, अगर आप देखें, अगर आप अपनी लिविंग को देखें, अपनी कम्युनिटीज़ को देखें, तो रावलपिंडी का जो एरिया है ना, वहाँ पे आम तौर पे कम्युनिटीज़ के अंदर लोगों ने कुएं बनाए हुए हैं।
वहाँ पे वो नीचे हैं, पानी नीचे है, गहराई ज़्यादा है। इस तरह साउथ पंजाब में भी आप चले जाएँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे डेरों के ऊपर ये कुएँ बने हुए हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ़ इलाकों के जो कल्टीवेटेड एरिया है वहाँ पे चले जाएँ तो वहाँ पे रिमोट एरिया में भी ये कुएँ मौजूद हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी जगह पे अगर कोई कुआँ मौजूद है तो उसकी सराउंडिंग में कम से कम 4 फुट दीवार होनी चाहिए कि अगर कोई चलता फिरता छोटा बच्चा, कोई क्रॉलिंग किड, कोई जानवर, हमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं डेरों के ऊपर से कि उनकी अपनी भैंस, उनका अपना जानवर, उनकी अपनी बकरी उस कुएं में गिर जाती है और फिर वो रेस्क्यू को कॉल करते हैं। सो पहली बात तो ये है कि अगर आपके एरिया में इस तरह के कुएं मौजूद हैं तो आप कम से कम उसके इर्द गिर्द 4 फीट की ऊंची दीवार बनाएं। और अगर वो कोई मतरूक कुआं है जिसका पानी का पर्पस तो ख़त्म हो गया है, तो अगर पानी का पर्पस ख़त्म हो गया तो उसको फिल कर देना चाहिए। एक कुआं है वो अपना काम ही नहीं कर रहा तो वो तो आपके लिए एक हैज़र्ड है, तो उसको प्रॉपर फिल कर दें। अगर आप उसको इस तरह खाली रखेंगे तो वो किसी की जान के लिए ख़तरा बन सकता है। सो 2 बातें हो गई। अब वो कुएँ जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, जो हमारी इस्तेमाल के लिए हैं, तो बहुत बेहतर बात है कि आप उसे अच्छी तरह से कवर करें और उसको ऊपर से भी कवर करें। हमने आम तौर पे देखा है कि कई लोग दीवार के ऊपर भी बैठ जाते हैं और आजकल जो टिकटॉकर्स हैं हमारे, वो तो आपको पता ही है। तो कोशिश ये करें कि उसको कवर करें, कुएं को, और इस तरह की जो भी डीप लोकेशन है उसको हमेशा कवर करें और कभी भी मजाक की सूरत में इसकी दीवार के ऊपर नहीं बैठें। और अगर आप गिर जाएं, अगर आपका कोई बाई स्टैंडर्ड, आपका कोई भाई, आपका कोई जानने वाला, तो आप अंधाधुंध नीचे ना जाएं। आप यानी कि वो क्या सेल्फ मैसेज क्या है कि सेल्फ जो है कैसे जो है बचाव करना है? देखें, इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपके पास अगर रोप मौजूद हो, रस्सी हो तो आप उस रस्सी को नीचे फेंकें। कोशिश करें आप नीचे नहीं उतरें। अगर आपने नीचे उतरना है तो आपके पास कोई एपीआर, कोई ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी गहरी जगहों के ऊपर अगर कोई बंदा गिर गया है तो अगर आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप उससे पूछें कि आपको सांस लेने में कोई दुश्वारी तो नहीं है। अगर वहाँ सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं है और आपने ये ऑब्ज़र्व कर लिया है कि 5, 10, 15, 20 मिनट से बंदा तो नीचे गिर गया अनफॉर्चुनेटली और उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई है, लेकिन ही इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, नीचे हालात ठीक हैं, फिर तो आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपकी इमरजेंसी सर्विसेज दूर हैं। लेकिन अगर नीचे जाने वाला बंदा अनकॉन्शियस है, बोल भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, और वो जाते ही अनकॉन्शियस हो गया है, तो इस बात के 1000% चांस मौजूद हैं कि नीचे जो है ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है और आपको उस वक्त तक नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि नीचे इनहेल करने के लिए आपके लिए प्रॉपर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया जी फारूक साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है रेस्क्यू 1112 के। ये मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दी जा रही है। यहाँ पर रेस्क्यू 1112 का ये हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर लोगों को ट्रेन किया जाता है कि कैसे उन्होंने फील्ड में जो एमरजेंसी के मामलात होते हैं उन्हें कैसे देखना है। अगर कोई शख्स गहराई में गिर जाता है, किसी गहरे कुएं में गिर जाता है, तो किस तरीके से जो है इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को यहाँ पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।